नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल। दोस्तों, पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव का जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द ही घूमता था। मानव पत्थरों में गुफा बनाकर रहता था, पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों से ही शिकार करता था तथा पत्थरों से ही आग पैदा करता था। मतलब मानव की पूरी क्रिया में पत्थर का बहुत बड़ा योगदान रहता था। मनुष्य पत्थर के इर्द गिर्द ही रहता था, इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया है। दोस्तों, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल। पाषाण काल को इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यदि हम इसके समय की बात करें तो पूरा पाषाण काल को 30 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। पूरा पाषाण काल 30 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और नवपाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ये रहा इसका कालखंड। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन पूरा आखेट पर बैठा था, शिकार करके ही मनुष्य अपना जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी और मनुष्य ने थोड़े बहुत छोटे स्तर पर पशुपालना भी शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने व्यवस्थित रूप से जीवन यापन शुरू कर दिया, बस्तियां बनाकर रहने लगा। इसलिए नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी गई है। इस वीडियो में आज हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, इसका काल 30 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। पूरा पाषाण काल का समय 30 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। इतने लंबे समय होने के कारण इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरे भाग में उच्च पूरा पाषाण काल आता है। दोस्तों, पूरा पाषाण काल को इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यदि हम इसके समय की बात करें तो ये 30 लाख ईस्वी पूर्व से
1,00,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मध्य पूर्व पाषाण काल 1,00,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और उच्च पूर्व पाषाण काल की बात करें तो ये 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये रहा इसके समय। दोस्तों, निम्न पूर्व पाषाण काल की बात करें तो ये मुख्यतः कोर संस्कृति से संबंधित था। कोर संस्कृति। और मध्य पूर्व पाषाण काल फलक संस्कृति से संबंधित था। और उच्च पूर्व पाषाण काल ब्लेड संस्कृति से संबंधित था। आइए देखते हैं अब ये कोर, फलक, ब्लेड होता क्या है। दोस्तों, जब पुराने समय में नदियाँ बहती थी और नदियों के बीच में खुरदरे पत्थर आ जाते थे, नदियाँ बह रही हैं और इसके बीच में खुरदरे पत्थर ऐसे आ जाते थे, तो ये पानी के बहाव के कारण या पानी के दबाव के कारण ये किनारों से टकरा, नदियों के किनारे से टकरा के जब ये पत्थर चिकने हो जाते थे, लास्ट में गोल और चिकने होते थे, तो इन्हें पेबुल कहा जाता था। इन्हें पेबुल कहा जाता था। और इसी पेबुल पत्थर को जब तोड़कर औजार बनाए जाते थे तो वो ऐसे बनते थे। जब पत्थर तोड़े जाते थे तो इनके किनारे के भाग टूट जाते थे, तो ये जो किनारे के भाग बचते थे ऐसे, इन किनारे के पतले भागों को फलक कहा जाता था और जो बीच का गोल भाग बचता था उसे कोर कहा जाता था। तो इस कोर से जब औजार बने तो इसे कोर संस्कृति कहा गया। और मध्य पूर्व पाषाण काल में इस फलक की अधिकता के कारण से फलक संस्कृति कहा गया। आइए देखते हैं कौन कौन से औजार थे इन कालों में। निम्न पूर्व पाषाण काल में हमें चॉपर, चॉपिंग, विदारणी आदि देखने को मिलते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में हम लोग को खुरचनी, बेधनी, तछड़ी आदि औजार देखने को मिलते हैं। और उच्च पूर्व पाषाण काल में ये खुरचनी, बेधनी, तछड़ी आदि रहते हैं, परंतु ब्लेड की अधिकता के कारण इसे ब्लेड संस्कृति कहा गया है। आइए देखते हैं चॉपर क्या था। जब कोर पत्थर से इस तरह का औजार बनाया जाता था जो एक ही तरफ नुकीले थे और नीचे पकड़ने के लिए मुट्ठी बनी रहती थी, तो उसे चॉपर कहा जाता था। इसे एक ही तरफ नुकीला रहता था। चॉपिंग जब दोनों तरफ धार रहती थी तो उसे चॉपिंग कहा जाता था। इस औजार को चॉपिंग कहा जाता था। इधर खुरचनी ऐसे बनती थी, ऐसे बीच में नुकीले नुकीले पत्थर निकले रहते थे। इसे खुरचनी, ये पेड़ों की छाल काट छीलने के लिए, बड़े बड़े पशुओं की खाल निकालने के लिए इस खुरचनी का प्रयोग होता था। बेधनी ऐसे बनाए थे नुकीली, जो पेड़ों में घुसाने के लिए होती थी, ऊपर से और नीचे से बिल्कुल नुकीली, उसे बेधनी कहा जाता था। और ब्लेड ऐसे बनाई जाती थी, पशुओं को मारने के लिए, उनकी खाल खींचने के लिए ब्लेड का प्रयोग किया जाता था। अगर हम उच्च पूर्व पाषाण काल की बात करें तो इसमें हिमयुग की समाप्ति हो जाती है।
ये निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल हिमयुग था और उच्च पुरापाषाण काल में पहुँचते पहुँचते हिमयुग की समाप्ति हो जाती है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। और उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ था। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ था। और ये सारे जो निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार मिले हैं ये ज़्यादातर सोहन नदी घाटी में मिले हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और इसी निम्न पुरापाषाण काल में एक हाथ से बनी कुल्हाड़ी जिसे हस्तकुठार कहते हैं वो मिली है और इसी हस्तकुठार में मिलने के कारण इसे मद्रास में मिलने के कारण से मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ विशेषताएं थी पुरापाषाण काल के बारे में। इसके आगे के वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।